learning these subjects and how Vidyalangar can help you. मैंने आपसे बहुत ही emphasize करके कहा था कि scoring marks is important, but scoring marks with understanding is more important. Now, in this particular subject, we are supposed to learn the basics of C# language and ASP.NET. Now, ASP.NET और C# ऐसा कोई जरूरी नहीं कि साथ में आए. ASP.NET के साथ हम VB भी यूज कर सकते हैं, VC++ भी यूज कर सकते हैं, C# भी यूज कर सकते हैं. हमारा जो सिलेबस कहता है कि जैसे आपने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा C++, पाइथन, जावा, आप एडवांस जावा पढ़ो, एंटरप्राइज जावा पढ़ोगे ये समय. तो उसी प्रकार से आपको एक पूरा लैंग्वेज पढ़ना है C# राइट फ्रॉम द स्क्रैच. जब आप वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, उसके कंपोनेंट्स आप ASP.NET से बनाएंगे, जो आपको फ्रेमवर्क अवेलेबल होगा, और स्क्रिप्टिंग के लिए जो आप लैंग्वेज यूज करोगे वो लैंग्वेज होगा C#. नाउ दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर. सो बिफोर वी स्टार्ट विद C#, मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक्स हो, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए. ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, भले वो जावा बेस्ड हो, भले वो C# बेस्ड हो. ओके, सो कैन वी स्टार्ट? एवरीवन कम ऑन, टेल मी, कैन वी स्टार्ट? यस सर. चलो ठीक है बेटा. सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा. अच्छा, ये पहला सेशन है जैसे मैंने कहा, तो मैं चाहूंगा कि आपने अब तक जो पढ़ा है उसके बारे में मुझे एकदम दिल खोल के बताइए, एकदम. तो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं, आप बिल्कुल आंसर बताइए. आप ये मत समझिएगा कि आंसर राइट है, रॉन्ग है, क्योंकि आज मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो पुराने कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ाऊंगा. क्यों पढ़ा रहे हैं सर ये कॉन्सेप्ट्स? क्योंकि जब मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ C#, वो जैसे ही स्टार्ट होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम किए जाएंगे कि आपको आते हैं. तो मैं जो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको मैं जरा सा एक बार ब्रश अप करना चाहता हूँ. तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. इसमें पहले हमको दो क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है. अच्छा, सारे प्रोग्राम्स आपको रन करके दिखाए जाएंगे, सब कुछ आपको रन करके दिखाया जाएगा. एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैं विजुअल स्टूडियो में रन ना करूं. बिफोर दैट यू टेल मी, तुम्हारे कॉलेज में लैब सेशन शुरू हुआ क्या बेटा? यस सर. विजुअल स्टूडियो में प्रैक्टिकल कर रहे होंगे इसका, AWD का. सर ऐसा इसमें अभी तक नहीं हुआ है. ओके ओके. बैचेस वाइज है. थर्ड बैच पीछे है, फर्स्ट सेकेंड बैच में हो गया है स्टार्ट. हाँ, तो मेरा खाली ये पॉइंट है बेटा कि वो विजुअल स्टूडियो ही यूज कर रहे हैं ना. यस सर. ओके, कौन सा वर्जन पता है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि काफी सारे अलग अलग वर्जन पे हम इसको रन कर सकते हैं. अगर मुझे मतलब आपके लोग कॉल 2020 यूज कर रहे हैं. 2020. 22. ओके, लेट मी चेक. 19 ऐसा है इसमें. हाँ, मेरे पास 22 भी है, 10 भी है. 22 अपन यूज कर सकते बेटा. 19 और 22 में ज्यादा फर्क नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट मुझे आपको पढ़ाने होंगे, मैं विजुअल स्टूडियो 2022 ही यूज करूंगा. इससे क्या होगा ना, एक कंटिन्यूएशन होगा जो मैं यहाँ कराऊंगा और आपके कॉलेज में. जो भी मैं प्रोग्राम यहाँ रन करके दूंगा, वो सारे प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर करूंगा ड्राइव पे. नेक्स्ट. हाँ बोलो बेटा. सर इंस्टॉलेशन भी बता देना ना स्टार्टिंग से. मैं तुमको सुनो, मैं ड्राइव पे ना बेटा तुमको विजुअल स्टूडियो 2022 का लिंक भी दे दूंगा, वो डाउनलोड करके रन कर लेना. इंस्टॉलेशन में कुछ भी नहीं करना है, खाली अपने को फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है. सब यस 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 करते जाओ, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है. मैं आपको इंस्टॉलर फाइल दे दूंगा ड्राइव. ठीक है ना बेटा? मैं आपको सारे नोट्स जो हैं वो दे दूंगा. आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल्स जिस टाइप के पूछे जाते हैं, वैसे जो लैब मैनुअल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा.
सो आपको रेगुलरली नोट्स मिलते जाएंगे, प्रैक्टिकल्स जो फाइल्स हैं वो मिलते जाएंगे, एग्जीक्यूटेबल कोड मिलेगा। और फिर क्या होगा, आप खाली रेगुलर बेसिस पे अगर आप पढ़ते जाएंगे, सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम विथ यू। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो दो क्वेश्चन हमारे साथ, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, खासकर जब हम सी शार्प की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सी शार्प। पहली बात, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, और दूसरी बात आती है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पे पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करने चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये जो भी मैं लिख रहा हूं, ये उसका पूरा पीडीएफ आपको रेगुलरली मिलेगा, ड्राइव पे अपलोडेड रहेगा। अगर तुमको लगता है कि सर हमको भी लिखना है, मुझसे बोलिएगा, आई विल अलाउ यू। अगर तुमको लगता है नहीं, अगर सर हमको पीडीएफ दे देंगे तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, देन वी कैन कंटिन्यू। ईदर वे, जैसे तुमको जमेगा वैसे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो let us compare object oriented programming and procedure oriented programming. बेटा, आपने कभी कोई प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है? कम ऑन, आपने कोई प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है किसी ने? सी, सी इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी पढ़ा है ना आप लोगों ने बेटा? अरे बोलते रहो, बात करते रहो। सी पढ़ा है ना बेटा आप लोगों ने? Yes, sir. यस। तो क्वेश्चन ये है, सर आप बता रहे हो कि सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पहले तो हमको अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने सी प्लस प्लस भी पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने जावा भी पढ़ा है। तो क्वेश्चन ये है, सर अगर किसी ने मुझे कोई प्रॉब्लम दिया है कि भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाइए, अगर मुझे किसी ने प्रॉब्लम दिया है और कहता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाइए, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बनाऊं या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बनाऊं? क्या आप में से कोई मुझे हेल्प कर सकता है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए? मेरा क्वेश्चन है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करूं या प्रोसीजर ओरिएंटेड? यस, मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करूं या प्रोसीजर ओरिएंटेड? कम ऑन यार, कम ऑन। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया क्या बेटा मैंने? बोलो। सी, इसका आंसर ऐसे शुरू होता है बेटा, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है ना। सी, मैंने कंपनी खोल के रखी है और एक बंदा आता है मुझसे कहता है यार मुझे कोड बनवाना है। मैंने बोला ठीक है, कोड बनाते हैं अपन। तो वो मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे को कैसे समझेगा, मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाऊं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? तो इट आंसर्स द क्वेश्चन। ओके, तो मैं पहले आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, इस ट्रिक को ध्यान रखना। इफ क्वेश्चन इज, क्या लिखा है मैंने, बोलो क्या लिखा है मैंने? इफ क्वेश्चन इज कैसे, कैसे समझो, मैंने आपको बोला। अच्छा चलो स्टूडेंट्स, मुझसे एक बात बताओ,
क्या आप लोग जावा में एक प्रोग्राम लिख सकते हो टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या आप लोग जावा में एक प्रोग्राम लिख सकते हो टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल? लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। ओके, तो अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई आपके पास आता है और आपको ये कहता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या आप जावा लैंग्वेज यूज करेंगे कि सी लैंग्वेज यूज करेंगे? बोलो। जावा लैंग्वेज। जावा जावा। लैंग्वेज यूज करेंगे। ओके ओके, नाउ यहां पे ही हमारा पहला पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। सर, अगर कोई मुझसे ये कहने आता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, सर अगर कोई मुझसे ये कहने आता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं जावा यूज नहीं करूंगा, मैं सी यूज करूंगा। क्योंकि ये कैसा हो गया ना बेटा, आपने मर्सिडीज खरीदा और आपने उसमें भाजी खरीदने को जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मर्सिडीज में आप भाजी नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर हमने मर्सिडीज खरीदा तो उसको लेके पार्टी में जाने का ना, भाजी खरीदने क्यों जाने का भाजी मार्केट में? वैसे ही हो गया है। तो अगर आप के पास जावा लैंग्वेज है और आपको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो भी मत यूज कीजिए, आप सी यूज कीजिए। सर ऐसा क्यों? मैंने क्या कहा बेटा, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम तब यूज करेंगे जब मेरा क्वेश्चन क्या है, कैसे। सर अपने को कैसे समझेगा कैसे? तो मैंने कहा कि अगर मैं आपको कहता हूं राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, नो, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? फॉर्मूला, फॉर्मूला पाया। पाई आर स्क्वायर। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। यानी यहां पे ना बेटा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। Here data is not important, procedure is important. Here data is not important, procedure is important. ठीक है ना? जैसे मैंने कहा ना बेटा, मेरा रेडियस का वैल्यू कुछ भी होने दो, मेरे रेडियस का वैल्यू कुछ भी होने दो, मेरा फॉर्मूला तो फिक्स है पाई आर स्क्वायर। मेरा कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी होने दो, मेरा फॉर्मूला फिक्स है। तो जब भी कोई मुझसे कहेगा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, मेरे मन में क्वेश्चन क्या आएगा? कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल? कैसे कैसे? मुझसे किसी ने कहा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे दिमाग में आएगा कैसे निकालेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन रेज होता है कैसे, तो समझ लीजिएगा कि आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कब यूज करना चाहिए? एक एग्जांपल सुनिएगा। आप बैंक में जाइए और क्या बोलिए बैंक वाले को कि यार मेरे को मेरा बैलेंस बताओ, बैलेंस। तो बैंक वाला क्या पूछेगा आपसे? मैं अगर बैंक जाता हूं और मैं बैंक वाले से पूछता हूँ बैलेंस बताओ, तो बैंक वाला अकाउंट मुझसे नंबर। अकाउंट नंबर। अगर मैं टिकट काउंटर पे जाता हूं, मैं बोलता हूं मेरे टिकट का स्टेटस बताइए, तो मुझसे क्या पूछेगा? पीएनआर नंबर। पीएनआर नंबर। तुम्हारे पापा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसके हिसाब से स्टोर होता है? पैन नंबर। सो यहां पे ना बेटा ध्यान से समझिएगा। तो जब भी मैं बैंक में जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार बैलेंस बताओ, वो क्या बोलेगा? किसका? किसका बैलेंस? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कब यूज करेंगे बेटा? इफ क्वेश्चन इज किसका। क्यों? भाई बैलेंस तो सबका है, आपको किसका बैलेंस चाहिए? वो बैलेंस जो आपके अकाउंट नंबर के हिसाब से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुम सबका डेटा स्टोर करके रखा है, किसके हिसाब से? पैन आधार नंबर के हिसाब से। तो अगर आप जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि भाई मेरे को एड्रेस चेंज कराना है, वो बोलेगा किसका एड्रेस? आप बोलोगे ये आधार नंबर वाले का एड्रेस, ये आधार नंबर वाले का एड्रेस। सो यहां पे ना बेटा
आपने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम आपका आधार का डेटा स्टोर करेंगे, उनके दिमाग में ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि भाई इसको कैसे करेंगे, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं था। उनके दिमाग में था कि हम हर सिटीजन का कौन कौन सा डेटा स्टोर करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, हियर डेटा इज important and not the procedure। यहां डेटा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या इंपॉर्टेंट होता है बोलो, प्रोसीजर। कैसे, Procedure. आपका रेडियस इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम डेटा को देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, यहाँ पे मैंने कहा ना एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल इज सी। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल इज जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, वीबी एटसेट्रा। नो पाइथन नहीं बोलेंगे क्योंकि पाइथन फंक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कम। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर क्या मैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जावा से निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो, बट क्या निकालना चाहिए? नहीं। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो फॉर्मूला बेस्ड है, जहां डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रॉब्लम को आप प्रोसीजर ओरिएंटेड से स्टोर करेंगे। लेकिन जहां पे डेटा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर, देखो बैंक मेरा बैलेंस मेरे अकाउंट नंबर से स्टोर करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे डिटेल्स मेरे पैन नंबर से स्टोर करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा डिटेल्स आधार नंबर से स्टोर करता है, मैंने जो टिकट निकाला है उसका स्टेटस पीएनआर नंबर से स्टोर होता है। देखिए एक टिकट में सबका वैल्यू सेम रहता है, टू सबका टू अलग होगा, फ्रॉम अलग होगा, सीट नंबर अलग होगा, अमाउंट अलग होगा, लेकिन टाइप ऑफ डेटा सेम में रहेगा। भाई कोई भी अगर टिकट निकालता है तो उसमें टू होता है, उसमें फ्रॉम होता है, उसमें अमाउंट होता है। तो कहने का क्या मतलब है ना बेटा, टाइप ऑफ डेटा सेम रहेगा, खाली डेटा अलग रहेगा। तो डेटा इज इंपॉर्टेंट। I hope I am making sense. I hope I am making sense. इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो। Come on, बात करो मुझसे। कोई कंफ्यूजन बेटा? Tell me. Okay, sir, sir, sir. बेटा अब जब हम बात करते हैं तो आपको इतना तो समझा, चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कब यूज करना चाहिए। अब मैं आपको एक नोट देता हूं। नोट क्या है? नोट है C sharp is complete object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी बेटा आपने इससे पहले कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा था? जावा, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हमने कहा जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड but it is not complete object oriented। जावा इज नॉट कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके ऊपर किसी बच्चे को कुछ कहना है? मैं जावा पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं सी शार्प ही पढ़ाऊंगा, बट ये मैं रेलेवेंस ले रहा हूं। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि वाई जावा इज नॉट कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। Sir, Java is क्योंकि सर उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज करते हैं। क्या बात है! कौन है ये बच्ची? कौन है ये बच्ची? नाम बताओ अपना। काजल। काजल बेटा, कभी ऑफलाइन सेंटर पे आएंगे ना तो कॉफी पी के जाओ मेरी तरफ से। वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। चलो अच्छा लगेगा आप लोग को पढ़ाने में। बेटा ये ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन है,
कि जावा कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? मैंने क्या बेटा बोला बेटा, डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस विथ रिस्पेक्ट टू समवन और समथिंग, यानी डेटा इज इंपॉर्टेंट। तो इन जावा जो मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब जैसे इंट, फ्लोट, लॉन्ग, कैर, ये जो मेरे प्रिमिटिव यानी जो मेरे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, जो मेरे प्रिमिटिव या बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। यस, जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, लेकिन जावा में ये जो मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना बेटा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जावा कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। देयरफॉर जावा इज नॉट कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा ना, मैं जावा पढ़ाने तो आया नहीं हूँ, मैं तो सी शार्प पढ़ाने आया हूँ। और सी शार्प में मैंने क्या लिखा बेटा, सी शार्प इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी शार्प में, इन सी शार्प इवन द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये जो हमारे बिल्ट इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं सी शार्प में, वो भी ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको जस्टिफाई करता हूं कि वो कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं। इवन द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट्स। सी शार्प में जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जो हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं, आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास। Hence, C sharp is, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, मैं ये जस्टिफाई करूंगा, सब कुछ जस्टिफाई करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, आप लोग खुद को आंख बंद करके सिर्फ इतना ध्यान रखो, सर जावा में वो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, कैर, डबल, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। सर सी शार्प में ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, कैर, डबल, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसलिए हम कहते हैं सी शार्प में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम कहते हैं सी शार्प इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। टेल मी यू अग्रीड और नॉट। नाउ आई नो देयर इज अ क्वेश्चन, सर ये आप कैसे कह सकते हो कि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो ऑब्जेक्ट है? मैं बताऊंगा। जस्ट नाउ लेट मी नो whether you understood these two comparisons। एक, जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए जावा कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। सी शार्प में जो मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए सी शार्प कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जस्ट लेट मी नो योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फास्ट। I'm waiting. अरे बोलो भाई। Come on। हाँ या ना, दो में से एक चीज तो बोलो, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपको एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। हाँ सर, आगे बताओ। ओके चलो ठीक है। नाउ बिफोर वी गो अहेड, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, लेट मी डू अ प्रोग्राम। विजुअल स्टूडियो 2022।
जब आप विजुअल स्टूडियो 2022 आपको दिख रहा है ना विजुअल स्टूडियो बेटा? यस। ओके, आप विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। पहली बार जब आप ओपन करेंगे ना, तो यहां जो मैं ओल्डर दिख रहा है ना, ये आपको नहीं दिखेगा। जब आप पहली बार ओपन करेंगे, ये जो ओल्डर दिख रहा है ना बेटा, ओल्डर, ये आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये मेरे पुराने फाइल्स या सॉल्यूशन है। ये जो गेट स्टार्टेड दिख रहा है ना आपको, गेट स्टार्टेड, कैन यू सी? Yes, sir. वो दिखेगा। तो सबसे पहले आप किस पे क्लिक करेंगे? Connect without code. क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। Yes, sir. Create a new No. project. चलो, मैंने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट बोला, दिख रहा है आप लोग को बेटा? Yes, sir. जैसे ही आपने कहा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, देखो मैंने कहा ना हर प्रोग्राम तुमको रन करके देखो, तो ये क्या बोलता है, रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स। जब आप पहली बार रन करोगे तो ये आपको नहीं दिखाएगा, आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा कि आपको क्या बनाना है। देखिए यहाँ पे आपको ऑल लैंग्वेजेस दिखेगा, यहाँ पे ऑल प्लेटफॉर्म। जब आप पहली बार रन करोगे, आपको इधर ऐसे दिखेगा बेटा, ऑल लैंग्वेजेस, ऑल प्लेटफॉर्म्स, ऑल प्रोजेक्ट टाइप। आपको क्या करना है पहले ध्यान से दिखेगा। आप ऑल लैंग्वेज में जाएंगे, कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे बोलिए? C#। C#. आप कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे बोलिए? विंडोज। इधर ऑल प्रोजेक्ट टाइप इज ओके। चलो, अभी मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताना चाहता हूं। ये हमारा पहला C# प्रोग्राम होगा, जहां पे हम 2 नंबर यूजर से लेके उसको ऐड करेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम, हमारा पहला प्रोग्राम। नॉर्मली आप पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड ये सब करते हो, ठीक है? तो बेटा ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ध्यान से, ये जो हम प्रोग्राम करेंगे, जहां पे हम यूजर से 2 नंबर लेंगे और उसको ऐड करेंगे, और उसका रिजल्ट भी हम वो ब्लैक कलर के टर्मिनल पे देंगे। तो अगर मेरा इनपुट वो टर्मिनल से लिया जा रहा है और मेरा आउटपुट भी वो टर्मिनल पे आएगा, ऐसे प्रोग्राम को हम कौन सा एप्लीकेशन कहते हैं? कंसोल एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? Console application. कंसोल का मतलब मैं इनपुट भी इन कंसोल से ले रहा हूं, मेरा आउटपुट भी कंसोल पे मिलेगा। तो जब मैं पहली बार ये रन करूंगा, यहां मुझे ऑल लैंग्वेज आएगा, मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा C#। यहां मेरे को ऑल प्लेटफॉर्म आएगा, मैं प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करूंगा विंडोज, ठीक है? और फिर यहाँ पे मुझे कंसोल ऐप दिख रहा है बेटा आपको? एक सेकंड, Yes, sir. रुपेश जी, आपको दिख रहा है बेटा ये कंसोल ऐप? Yes, sir. तो मैंने कंसोल सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब यहां मुझसे क्या कहता है, प्रोजेक्ट का नाम बताइए। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है TYBSCIT 2025_1 TYBSCIT 2025 बैच का पहला प्रोग्राम। ये देखिए, ये कहां जाके स्टोर होगा बताइए? यूजर फोल्डर में, संजीव द्विवेदी फोल्डर में, सोर्सेस में, रिपोज में जाके स्टोर हो जाए। क्या आप ये देख रहे हैं? यूजर फोल्डर में, संजीव द्विवेदी फोल्डर में, सोर्स में, रिपोज में जाके ये स्टोर हो जाएगा। अग्रीड? Yes, sir. यस यस बोलते रहो। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं। अच्छा, ये क्या बोलता है? प्लेस सॉल्यूशन। अच्छा, मेरे सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन बनेगा, उस फाइल का भी नाम वही नाम हो रहा है जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, उस फाइल का भी वही नाम हो रहा है जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया है।
और अगर मैं चाहता हूं दोनों एक ही फोल्डर में सेव हों तो मैं ये चेकबॉक्स को टिक करूंगा। मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि सर इसका क्या मतलब है दोनों एक ही फोल्डर में प्लेस होना। दैट इज ओके, वी विल सी। राइट नाउ व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ कंसर्न इज, ये मैंने मेरे प्रोजेक्ट का नाम दिया TYBSc-IT 2025 1। 2025 तुम्हारा पासिंग ईयर है। ये कहां जाके स्टोर हो रहा है? सी ड्राइव में, यूजर्स में, संजीव द्विवेदी में, सोर्स में, रिपोज में। ये मेरे सोल्यूशन का नाम उसने प्रपोज किया है, मैं वही नाम रखना चाहता हूं। हाँ, मैं वही नाम रखना चाहता हूं। ये मुझसे पूछता है क्या सोल्यूशन और प्रोजेक्ट को सेम डायरेक्टरी में रखना है। मैं कहता हूं हाँ, सेम डायरेक्टरी में रखना है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, बराबर। ये क्या मुझसे पूछता है कि फ्रेमवर्क 6.0, फ्रेमवर्क देखिए फ्रेमवर्क अगर आप क्लिक करेंगे तो 6.0 और 7.0 आपको दो दिखा रहा है। ये फ्रेमवर्क क्या है बेटा? ये मेरा .NET फ्रेमवर्क है। इसके बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे। अभी मैंने यही फ्रेमवर्क जो मुझे डिफॉल्ट सेलेक्टेड दिखा रहा है, जो मुझे अभी डिफॉल्ट सेलेक्टेड दिखा रहा है, हम वही फ्रेमवर्क यूज करते हैं। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूं। क्या है ये? प्रोडक्ट की अप्लाइड, साइन इन टू विजुअल स्टूडियो, इंटीग्रेट। इसको मैं ओके। ये कैसा दिख रहा है आपको? ऐसे ही दिख रहा है कॉलेज में भी? यस सर। तो फिर आपको कहाँ मालूम पड़ता है इसमें मेन क्या है? बोलो। कॉलेज में ऐसे दिखता, आप इसी में टाइप शुरू कर देते हो क्या, टाइपिंग? नो नो सर। सर। फिर क्या Yes. करते हो आप बताओ जरा मुझे बेटा। देखिए ये देख रहे हैं आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर बेटा। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपको कहाँ मिलता है? व्यू में। कैन यू सी सोल्यूशन एक्सप्लोरर व्यू में? Yes, sir. तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। चलो मैंने सोल्यूशन को बंद कर दिया, मैंने गिट बंद कर दिया। अगर मुझे सोल्यूशन एक्सप्लोरर मैंने बंद कर दिया है, मैं व्यू में जाऊंगा, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊंगा और ये मेरे पास आ गया। सोल्यूशन एक्सप्लोरर अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, जो मैंने नाम दिया है वो यहाँ पे रूट नेम है, TYBSc-IT 2025_1। ये मेरे डिपेंडेंसीज हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, डोंट वरी। फिलहाल मेरा ध्यान program.cs पे है। ये रहा मेरा program.cs। ये तो ऐसे दिख रहा है। अगर ऐसे दिखेगा तो क्या आप कोड कर पाएंगे? हेलो। No, Nice, sir. sir. तो क्या किया आप लोगों ने फिर कॉलेज में? सर वो सॉल्यूशन पे में जाकर राइट क्लिक करना। कॉलेज में वेब एप्लीकेशन रन करवा रहे हैं। मैं रोहित जी बिल्कुल हम भी करेंगे ना यार, बट चैप्टर 1 में तो नहीं है ना वेब एप्लीकेशन, कंसोल है। रोहित जी मेरी बातें समझ में आ रही है बेटा? तो अब फिर मैं यहाँ कैसे लिखूं बेटा? इसमें मेन मेन तो कुछ दिख नहीं रहा है ना आपको? नो सर। तो कैसे करेंगे मेन देखने के लिए? बोलो। मुझे मालूम नहीं, तुम यूज कर रहे हो ना कॉलेज में। सर TYIT पे राइट क्लिक करेंगे। हाँ बेटा, यहाँ पे TYIT पे क्या करूँ राइट क्लिक करके? New item. ऐड में And जाके न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम, ऐड में जाके, न्यू आइटम अरे सबसे पहला।
अच्छा चलो ठीक है, न्यू आइटम क्या ऐड करूं? ये वेब एप्लीकेशन में ऐसा होता है, ऐड में जाके न्यू आइटम, उसमें वेब पेज ऐड करते हैं बराबर, वो बेटा उसको वेब एप्लीकेशन कहते हैं। अभी हम वेब एप्लीकेशन पे नहीं हैं, अभी हम कंसोल पे हैं। कंसोल मतलब क्या? एक मिनट, अगर मेरे को आपको एक बात बताना है कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें 2 नंबर को ऐड करना है, अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो क्या मैं वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा? No. कंसोल एप्लीकेशन ना बेटा। तो मेरा पॉइंट ये है, कंसोल एप्लीकेशन ये मैंने बनाया, बट यहाँ पे तो डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड आ रहा है, मैं क्या इसमें प्रोग्राम लिख सकता हूं क्या? अभी ठीक है? Yes. हाँ, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा, एक्चुअली ये भी बराबर नहीं है, आइडियली ऐसे होना चाहिए, Yes. यूजिंग Using सिस्टम, बस ना, यूजिंग Yes, सिस्टम, इंटरनल नहीं रखा तो भी चलेगा, पब्लिक Yes. रखना इधर पड़ेगा। पब्लिक आएगा। हाँ भाई मालूम है, इंटरनल नहीं रखा तो भी चलेगा। मैं अभी एक स्टैंडर्ड सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहा हूं, सी। अब जैसे ये क्या किया मैंने, यहां पे क्लिक करके ये देखो, एक्सट्रैक्ट बेस क्लास नेम ये सब लिखा है। ये मेरा जैसे जावा में हम एक प्रोग्राम लिखते हैं उस तरह से मैंने लिखा यूजिंग सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी यूजिंग सिस्टम, सिस्टम क्या होता है बेटा? व्हाट इज सिस्टम? इट इज अ package. पैकेज। जैसे जावा में पैकेज होता है, जैसे जावा में पैकेज होता है, वैसे ही सी शार्प में नेम स्पेस होता है। क्या होता है? नेम स्पेस। सब लोग ध्यान से, व्हाट इज पैकेज बेटा? अगर कोई रेडीमेड चीज मैंने बना के किसी पैकेज में रखी है, अगर वो मुझे यूज करना है, तो जावा में हम क्या लिखते हैं? इंपोर्ट पैकेज नेम। सी शार्प में पैकेज को हम नेम स्पेस कहते हैं। और अगर किसी नेम स्पेस में कुछ बना के रखा है और वो मुझे इंपोर्ट करना है, तो हम कैसे लिखते हैं? यूजिंग नेम स्पेस का नाम। तो हमने क्या लिखा? यूजिंग सिस्टम। सिस्टम एक नेम स्पेस है बेटा। अगर सिस्टम एक नेम स्पेस है और अगर मैंने उसको इंपोर्ट किया है, तो इतना तो पक्का होगा, उस नेम स्पेस का, उस नेम स्पेस का कोई ना कोई क्लास में यूज कर रहा हूं, हाँ या ना? यस सर। तो बताइए, मैं अगर मैंने यूजिंग सिस्टम नहीं लिखा तो कहां प्रॉब्लम आएगा? अगर मैंने यूजिंग सिस्टम नहीं लिखा, देखिए सुनिए ध्यान से, अगर हम पैकेज इंपोर्ट नहीं करते हैं तो जो क्लास मैं यूज कर रहा हूं उस पैकेज का, उसमें प्रॉब्लम आता है कि नहीं? हाँ या ना? Yes. यस Yes. सर। तो जैसे मैंने क्या कहा बेटा, जैसे जावा में पैकेज होता है, वैसे ही सी शार्प में क्या होता है बोलो? नेम स्पेस। नेम स्पेस। पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, नेम स्पेस को यूजिंग से यूज करते हैं। एक्चुअली कैन यू सी कंसोल डॉट राइट लाइन? जावा में क्या लिखते हैं हम? सिस्टम डॉट, या आपने जावा में स्कैनर क्लास यूज किया होगा इनपुट लेने के Yes, sir. लिए, इनपुट Print NL. हाँ, इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज किया होगा, आउटपुट देने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट। प्रिंट एलएन। यस और नो? यस। वैसे ही जावा में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखते हैं, सी शार्प में हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं। आपको जो भी प्रिंट करना है आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये कंसोल क्या है? देखिए,
देखिए, मैंने जब कंसोल पे मेरा कर्सर लेके गया, प्लीज ध्यान से देखना, मैंने जैसे ही कंसोल पे कर्सर लेके गया, बताओ क्या लिखा है? लिखा है क्लास सिस्टम डॉट कंसोल। इसका मतलब ये होता है कंसोल एक क्लास है। नॉर्मली बेटा ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या है? पैकेज नेम डॉट क्लास नेम ऐसे लिखते हैं कि नहीं? Yes. वैसे ही जैसे जावा में पैकेज नेम डॉट क्लास नेम लिखते हैं, वैसे ही सी शार्प में नेम स्पेस नेम डॉट क्लास नेम क्या लिखते हैं? नेम स्पेस नेम डॉट क्लास नेम। तो पॉइंट ये है, अगर मैं यहां यूजिंग सिस्टम नहीं लिखता हूं, अगर मैं यहां यूजिंग सिस्टम, देखिए यहां पे क्या है बेटा, बाय डिफॉल्ट सिस्टम डायरेक्टिव है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम डायरेक्टिव है, इसलिए एरर नहीं दे रहा है। अदरवाइज अगर मैंने यूजिंग सिस्टम नहीं लिखा तो मैं ये कंसोल क्लास को यूज नहीं कर सकता। अगर मुझे कंसोल क्लास यूज करना है तो मेरे पास सिस्टम नेमस्पेस यानी सिस्टम पैकेज होना चाहिए। तो आइडियली मुझे कैसा लिखना चाहिए? सिस्टम, आइडियली मुझे लिखना चाहिए सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। आइडियली मुझे लिखना चाहिए सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। बट दिक्कत यह है ना बेटा, हमको बार बार जैसे जावा में अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हो, ये सिस्टम क्लास कौन से पैकेज को बिलोंग करता है? आईओ। इसके लिए आप ऊपर क्या लिखते हो? इंपोर्ट जावा डॉट आईओ। यस और नो? यस सर। तो वैसे ही आपको अगर बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करना है, आपको अगर बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करना है, तो बार बार आप कंसोल डॉट सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन ना लिख के आप एक ही बार लिख दीजिए, क्या? यूजिंग सिस्टम। आपने एक बार लिख दिया यूजिंग सिस्टम, अब आप बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये चीजें समझ में आई? Yes. Yes, sir. यस। ओके, नाउ सर, जावा में हमने क्या पढ़ा था? जावा में हमने पढ़ा था कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, बराबर? क्या मैं यहां पे पब्लिक लिख सकता हूं? हाँ, नॉर्मली ध्यान से सुनना, नॉर्मली ये जो मेरा विजुअल स्टूडियो है ना बेटा, उसने डिफॉल्ट सेटिंग से मेरे क्लास को भी प्राइवेट बनाया था और मेन को भी प्राइवेट बनाया था। विजुअल स्टूडियो ने डिफॉल्ट सेटिंग से क्लास को भी प्राइवेट बनाया था, मेन को भी प्राइवेट बनाया था। बट क्या मैं क्लास को भी पब्लिक कर सकता हूं? यस। क्या मैं मेन को भी पब्लिक कर सकता हूं? यस। मैंने दोनों को पब्लिक किया। क्यों किया सर? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जावा जैसा लगना चाहिए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अगर ये जावा जैसा लगेगा तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो फॉर द टाइम बीइंग मैंने क्या लिखा है? यूजिंग सिस्टम। क्यों सिस्टम लिखा सर? मैंने सिस्टम इसलिए यूजिंग लिखा क्योंकि मुझे कंसोल क्लास यूज करना था। क्यों कंसोल क्लास यूज करना है सर? क्यों? क्योंकि मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना है। ओके, चलो ठीक है। अब क्या होगा बेटा, मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड मेन। ये मालूम है ना, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको। जावा में भी ये ऐसे ही था ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, ये जावा में भी ऐसे ही था ना बेटा? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को इसको रन करना है। तो देखिए,
मैं कहाँ जाऊंगा, बिल्ड में जाऊंगा, बिल्ड में जाके बिल्ड सोल्यूशन पे क्लिक करूंगा। जब मैं बिल्ड सोल्यूशन पे क्लिक करता हूं तो मेरा प्रोजेक्ट कंपाइल हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपाइल। तो आउटपुट क्या आया कंपाइलेशन में, बिल्ड सक्सीडेड। एक भी फेल हुआ है क्या, नहीं। जीरो फेल्ड। अग्रीड यस सर। ना। अब मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब मैं डीबग में जाऊंगा, अब मैं डीबग में जाऊंगा और क्या क्लिक करूंगा बेटा, स्टार्ट डी। स्टार्ट डीबगिंग। ठीक है, मेरा जो आउटपुट है ना ये ब्लैक कलर के टर्मिनल पे दिख रहा है। कैन यू सी हेलो वर्ल्ड। यस सर। तो अगर ये आउटपुट मेरा ब्लैक कलर के टर्मिनल पे आता है, देखिए एक बात देखिए आगे, सी ड्राइव में देखो, पढ़ो पढ़ो ध्यान से, यूजर में, संजीव द्विवेदी में, सोर्स में, रिपोज में एक ईएक्सी फाइल है। बेटा जो मेरे फाइल का नाम था उसी के नाम से एक ईएक्सी फाइल बनाई कि नहीं, जो मेरे फाइल का नाम था उसी के नाम से एक ईएक्सी फाइल बनाई कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, जो भी मेरे फाइल का नाम होता है जब मैं कंपाइल करता हूं उसी नाम से एक ईएक्सी फाइल बनता है। वो फाइल एग्जीक्यूट हो गया और ये मुझे क्या मिल गया बेटा, मेरा आउटपुट। इज दैट क्लियर। यस सर। अच्छा वेट, अब मैं तुमको दिखाता हूं ये फाइल। तो कहां जाना है, सी ड्राइव में, सी ड्राइव में। कैन यू सी यूजर्स, कैन यू सी संजीव द्विवेदी मेरा नाम, संजीव द्विवेदी में कहा है बेटा, सोर्स में, रिपोज। मैं क्यों ये बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। तुम कब कोई भी, तुम अगर विजुअल स्टूडियो 2022 यूज करते हो, तुम अगर विजुअल स्टूडियो 2022 यूज करते हो तो तुम कोई भी प्रोग्राम बनाओगे वो ये सोर्स फोल्डर सी ड्राइव में, यूजर में, ध्यान से, सी ड्राइव में, यूजर में, संजीव द्विवेदी नाम का जो यूजर है वहां में, सोर्स फोल्डर में, रिपोज में। कैन यू सी रिपोज, रिपोज में मेरे फाइल का नाम क्या था, TYBSC80। देखिए ये सारे मेरे प्रोग्राम हैं बेटा। रिपोज में जब आप जाओगे ना तो आपके सारे प्रोग्राम यहां मिलेंगे। इतने सारे प्रोग्राम मैंने बना के रखे, इतने सारे, देखिए। कैन यू सी, हमने फाइल का नाम दिया TYBSC80। कैन यू सी दिस फाइल, TYBSC80 2025 _1। कैन यू सी दिस फाइल। Yes, sir. इसका मतलब क्या है, जब भी हम, देखिए जावा में उल्टा है, जब भी आप जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं उस नाम से एक डॉट जावा फाइल क्रिएट होता है, लेकिन सी शार्प में ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उस नाम का एक फोल्डर क्रिएट होता है। कहाँ पे क्रिएट होता है, सी ड्राइव में, यूजर में। जो यूजर का नाम है, मेरा नाम संजीव द्विवेदी है, यूजर का नाम संजीव द्विवेदी में, सोर्स फोल्डर में, रिपोजिटरी रिपोज में वो नाम का एक फोल्डर बन जाए। अब जब मैं उस फोल्डर पे क्लिक करता हूं उसके अंदर भी बहुत सारे फाइल दिख रहे हैं। कैन यू सी बिन फाइल, कैन यू सी ऑब्जेक्ट फाइल, कैन यू सी एवरीवन। Yes, sir. ये देखो क्या बोलता है बेटा, बिन में, बिन के अंदर डीबग में मैंने फ्रेमवर्क क्या सिलेक्ट किया था, नेट 6 ना। कैन यू रिकॉल, नेट 6 और नेट 7 ऐसे दो फ्रेमवर्क थे मेरे पास। सो मैं बिन में, डीबग में, नेट 6 में, कैन यू सी दिस इज एन एप्लीकेशन फाइल, देखो .exe, exe मतलब ये रहा एप्लीकेशन फाइल। कैन यू सी दिस, यस सर। कैन यू सी दिस एप्लीकेशन फाइल जो अभी हाईलाइटेड है बेटा। इससे यस। आपको क्या समझना चाहिए कि whenever you compile a program in C#
in using Visual Studio 2022 here, there will be a folder created with that name. उसके अंदर बिन के अंदर debug के अंदर जो भी आपने फ्रेमवर्क यूज किया होगा, यहां मेरा फ्रेमवर्क था नेट 6.0, उसके अंदर आपको एक exe फाइल मिलेगा जो मेरा कंपाइलर का आउटपुट है। ये exe फाइल रन होता है, मुझे आउटपुट मिलता है। क्या आपको इतना समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. ओके, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा, ये मेरा प्रोग्राम वापस आ गया। सर, ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं? अगर आपको याद होगा, जावा में यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। इफ यू कैन रिकॉल, जावा में यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर sc डॉट नेक्स्ट इंट फॉर इंटीजर, sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट फॉर फ्लोट। क्या आपको ये याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? Yes, sir. तो सर ऐसा क्यों करना पड़ता है, जरा कोई बताओ मेरे को। काजल नाम था ना बेटा, वो बच्ची का नाम Yes, sir. काजल था ना? Yes, sir. काजल, मुझे बताइए स्कैनर क्लास क्यों यूज करना पड़ता है? Why there is a need? Come on. बोलो। सर इनपुट लेने के लिए वो एक बिल्ट इन क्लास है। इनपुट क्या है बेटा? इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ता है बेटा? ध्यान से सुनेगा। जावा में जो भी मेरे प्रोग्राम में इनपुट आ रहा है, ध्यान से सुनिए, जावा में जो भी मेरे प्रोग्राम में इनपुट आ रहा है या जो भी मेरे प्रोग्राम से आउटपुट जा रहा है, वो किस फॉर्म में होता है? स्ट्रिंग फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? स्ट्रिंग। मतलब अगर मैं कीबोर्ड से कोई नंबर दूं 10, अगर मैंने कीबोर्ड से कोई नंबर दिया 10, चलो मैं रन करके दिखाता हूं। फिर से नया प्रोग्राम बनाए क्या? नया प्रोग्राम बनाए क्या? चलो ठीक है। यस सर। फाइल में गए, किधर गया? फाइल फाइल। में, न्यू में, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या सेलेक्ट किया? कंसोल। Console app. प्रोजेक्ट में मैंने सेलेक्ट किया कंसोल ऐप। इसको हाइड करना यार, तकलीफ दे रहा है। हाँ, बढ़िया, वेरी गुड। प्रोजेक्ट में कंसोल ऐप सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, अब मैं नाम देता हूं TYBSCIT _2025 _2। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएट। ये देखिए ऐसे बन गया बेटा। ये भी हेलो बोल रहा है। अब मैं यहां जाऊंगा, क्या बोलूंगा? कन्वर्ट टू प्रोग्राम डॉट मेन स्टाइल। ये रहा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखे या ना लिखे, हमको यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक्चुअली यूजिंग सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम इज बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड। लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट हम ऐसे लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। मैंने हमारे जो मेन क्लास है, हम उसको पब्लिक बोल देते हैं। ओके ओके, अब देखिए, मैं 2 नंबर ऐड करना चाहता हूं एवरीवन। मैं 2 नंबर ऐड करना चाहता हूं और वो दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। मैं 2 नंबर ऐड करना चाहता हूं, वो दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। तो मुझे इंट x, y, सम, मैंने ऐसे 3 इंटीजर डिक्लेयर कर दिए बेटा। यस और नो? Yes, sir. अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं एक्स पे क्लिक करता हूं। देखिए, जब मैंने एक्स पे क्लिक किया, एरर क्या दे रहा है? इट इज नेवर यूज्ड। मैं इंट पे माउस लेके जा रहा हूं।
जब मैं इंट पे माउस लेके गया, क्या लिखा है पढ़ो, सिस्टम डॉट, क्या लिखा है, int 32. आई कैपिटल है ना, आई Yes, कैपिटल है sir. ना। यू नो व्हाट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे क्या कहा बेटा, इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, हाँ या ना। Yes. मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे क्या कहा कि हम जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप यहां यूज कर रहे हैं, हम जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप यहां यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है, वो ऑब्जेक्ट है। तो जब भी मैं इंट लिखूंगा, बहुत ध्यान से समझना, मैंने लिखा इंट, ये जो इंट है वो जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये इंट जावा में ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यही इंट जब मैं कहां लिखता हूं, सी शार्प में, यही इंट जब मैं कहां लिखता हूं, C sharp. तो ये क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ये किसका ऑब्जेक्ट है, इन 32 क्लास का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, 32 class का. इन 32, इंट 32, 32 का मतलब 32 बिट, यानी 4 बाइट, 8 4 32। तो रिमेंबर दिस, जब भी कोई इंट हम सी शार्प में लिखते हैं, जब भी कोई इंट हम सी शार्प में लिखते हैं, वो इंट क्या है, वो इंट ऑब्जेक्ट है। कौन सी क्लास का, इंट 32 क्लास। ये क्लास कौन से, अगर ये क्लास है तो किसी ना किसी पैकेज में होगा। इंट 32 क्लास, बताइए कौन से पैकेज में है, सिस्टम। कौन से पैकेज में है, System. इसीलिए क्या लिखा है, सिस्टम डॉट इन Int 32, 32. करेक्ट। चलो ठीक है, तो मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब मुझे यूजर को क्या बोलना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, आपको दिख रहा है अभी बेटा, Yes, sir. मुझे यूजर को डबल कोट में बोलना है, एंटर 2 इंटीजर नंबर्स। तो जैसे ही मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर 2 इंटीजर नंबर, मेरे स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा, एंटर 2 इंटीजर नंबर। पहला ना, अच्छा, यूजर से नंबर रीड कैसे करने का, कंसोल डॉट रीड लाइन, कैसे रीड करने का, जो भी यूजर, ध्यान से, जो भी यूजर कीबोर्ड से एंटर करता है, जो भी यूजर कीबोर्ड से एंटर करता है, अगर वो मुझे रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, और वो वैल्यू रीड करके किसको देना है, Sum. एक्स को देना है, बराबर। देखो देखो, मैंने एक मैसेज दिया है बेटा, मैसेज इज एंटर टू इंटीजर, मैंने एक मैसेज दिया है, मैसेज इज एंटर टू इंटीजर। ये मैसेज देख के यूजर कीबोर्ड से कुछ एंटर करे, यूजर ने एंटर किया 10, यूजर ने क्या एंटर किया 10। अब वो 10 वैल्यू रीड करके हम किसको दे रहे हैं, एक्स को। एक्स क्या है, इंटीजर। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ रहा है, रेड आ रहा है, ये क्या है, जरा देखिए क्या लिखा है, इधर, ये इधर इधर, ये पढ़ो, ये क्या क्या लिखा है, ये इधर पढ़ो, रीड इट, पढ़ो क्या लिखा है। cannot implicitly convert type string to int. हाँ, इसका मतलब बेटा, जो भी मैंने कीबोर्ड से एंटर किया, ध्यान से, जो वैल्यू मैं कीबोर्ड से एंटर करता हूं, अगर वो वैल्यू मुझे रीड करना है तो रीड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जो भी मैं रीड करूंगा वो किस फॉर्म में रीड होगा, वो स्ट्रिंग फॉर्म में रीड होगा। लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू मुझे किसको असाइन करना है, एक्स को। क्या मैं स्ट्रिंग वैल्यू किसी इंटीजर को दे सकता हूं, नहीं दे सकता, इसलिए यहां पे मुझे एरर दे रहा है। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, सर कन्वर्ट करना होगा. हाँ बेटा, कन्वर्ट करना होगा, बराबर। तो एक तरीका है कन्वर्ट
convert dot 2 in 32. Yes. यस, एक तरीका क्या है देखो, एक तरीका ये है, जो भी यूजर ने रीड किया रहेगा, जो भी यूजर ने रीड किया रहेगा वो कैसे रीड किया रहेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। जो भी यूजर ने रीड किया है वो कैसे रीड किया होगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। उसको किसमें कन्वर्ट करो, इंटीजर। कैसे करेंगे, फंक्शन है, फंक्शन का नाम है कन्वर्ट डॉट। किसमें कन्वर्ट करना है, 32 बिट इंटीजर में। इंट 32 क्यों लिखा है, मैंने आपसे कहा था ये जब भी इंट बनाते हैं, ये इंट कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंट 32। जब भी हम ये इंट बनाते हैं, ये इंट कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंट 32। तो एक तरीका क्या है कन्वर्ट करने के लिए, आप लिखेंगे कन्वर्ट डॉट, आप क्या लिखेंगे, कन्वर्ट डॉट 2 इंट 32। किसको कन्वर्ट कर रहा है, जो भी रीड किया है। मैंने यूजर को 2 नंबर बोला था, दूसरा नंबर किसको देना है, y को। एक और तरीका है, इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। ये 2 तरीके हैं अपने पास, 2 तरीके हैं अपने पास। एक, हाँ, एक तरीका क्या है बेटा, कन्वर्ट डॉट 2 इंट 32 या इंट डॉट पार्स। ये दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। सम का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, सम शुड बी x प्लस y, सम विल बी x प्लस y। अब मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या ब्रैकेट डिस्प्ले, में सम, सम ऑफ, ऐसा सम ऑफ प्लस x प्लस y, प्लस x एंड प्लस y is बराबर सम ऑफ डबल कोट में प्लस करो x का वैल्यू एंड y का वैल्यू इज सम। अच्छा, इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ 0 एंड, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज इनपुट, 1 is 2। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इसका मतलब बेटा सम ऑफ करली ब्रैकेट में 0, 0 मतलब कॉमा के बाद पहला आर्गुमेंट, मैंने क्या लिखा, पहला आर्गुमेंट x, दूसरा आर्गुमेंट y, तीसरा आर्गुमेंट सम। यस, दोनों मेरे को सेम ही आउटपुट देंगे। यहां 0 का मतलब कॉमा के बाद जो पहला आर्गुमेंट लिखा, पहला आर्गुमेंट क्या लिखा, x, तो इधर आएगा सम ऑफ ये x का वैल्यू एंड 1, 1 मतलब y का वैल्यू इज 2, 2 मतलब ये सम का वैल्यू। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा, अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कभी भी आप देखेंगे ये जब भी कोई भी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन लिखेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे रीड लाइन। अगर ये हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो मेरा आउटपुट रुकेगा ही नहीं। चलो मैं दिखाता हूं, ये मैंने हटा दिया, देखो बिल्ड सॉल्यूशन, बिल्ड हो गया बेटा, देखो 1 सक्सीड 0 फेल। अब मैं डीबग, स्टार्ट डीबगिंग,
मुझसे बोला गया है एंटर टू इंटीजर नंबर 10, लेट मी एंटर टू इंटीजर 10, 20, एंटर प्रेस किया, क्या बोलता है, सम ऑफ 10 and 20 is 30, सम ऑफ 10 and 20 is 30। ठीक है, अब मैं एंटर क्लिक करूंगा तो आउटपुट चला जाएगा यहां पे आप। लेकिन जब आप ओल्डर वर्जन यूज करेंगे ना बेटा, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट रीड लाइन। क्यों ऐसा? याद है सी में आप लास्ट में गेट ch लिखते थे, याद आ रहा है? Yes, sir. वो क्या करता था बेटा, उसका सिर्फ इतना काम था, प्रिंट करने के बाद वो वेट करता था कि यूजर एंटर प्रेस कर दे या नहीं। यहां केस में हम अगर विजुअल स्टूडियो 2022 यूज करते हैं तो हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम है आपका एक पहला सिंपल प्रोग्राम, जहां हम यूजर से क्या ले रहे हैं बेटा, वैल्यू ले रहे हैं। जहां हम यूजर से क्या ले रहे हैं, वैल्यू। फिर से एक बार, यूजिंग सिस्टम। So, हाँ बोलो बेटा। y equals to int parse क्या लिखा है, मतलब उसका क्या यूज है? बेटा वो भी पार्स एक ऐसा फंक्शन है, जैसे अगर जावा में आप स्कैनर यूज नहीं करते हो तो दूसरा भी एक तरीका था, इंटीजर डॉट पार्सेंट, याद आ रहा है? क्या Yes. होता है ना बेटा, जो भी मैं रीड कर रहा हूं, जैसे मैंने दो नंबर एंटर किया 10 and 20, पहला नंबर रीड किया यूजिंग कंसोल डॉट रीड लाइन। जब मैं यहां लिखता हूं कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या रीड किया, 10, बट वो 10 स्ट्रिंग फॉर्म में है, उसको मैं x जो कि इंटीजर है उसको असाइन नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट डॉट इन 32। तो कन्वर्ट एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है इन 32। अच्छा, और एक तरीका है किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, वो है int डॉट पार्स। जो भी स्ट्रिंग आप रीड करते हो यूजिंग, देखिए यहां भी कंसोल डॉट रीड लाइन है, यहां भी कंसोल डॉट रीड लाइन है, आप ये दो में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो। मैंने दोनों क्यों लिखे, ताकि आपको दोनों समझ में आए। दोनों ही आप लिख सकते हो कन्वर्ट डॉट टू इन 32, या दोनों ही आप लिख सकते हो इंट डॉट पार्स। समझ में आया बेटा? ये दोनों ही Okay. वैलिड तरीके हैं। सिमिलरली यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन भी मैंने 2 बार लिखा है, आपको ऐसा 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि आपको समझ में आए कि एक ही आउटपुट हम 2 तरीके से दे सकते हैं। यहां वाला एक सिंगल डबल कोट में लिखा है मैंने, सी, यहां 0 1 2 का मतलब क्या बेटा, कॉमा के बाद, डबल कोट के कॉमा के बाद 0 का मतलब कॉमा के बाद पहला आर्गुमेंट, 1 का मतलब कॉमा के बाद दूसरा आर्गुमेंट। तो 0 कॉमा के बाद पहला आर्गुमेंट किसका वैल्यू है, x, तो यहां पे x का वैल्यू आएगा 1, 1 मतलब कॉमा के बाद दूसरा आर्गुमेंट यानी y का वैल्यू, 2 मतलब कॉमा के बाद तीसरा आर्गुमेंट यानी सम का वैल्यू। तो इज दिस क्लियर बेटा, ये प्रोग्राम? Yes. आई वॉन्ट यू टू राइट दिस प्रोग्राम, ठीक है? सम ऑफ टू नंबर्स ये नाम है ना सर? हाँ, सम ऑफ 2 नंबर्स। एक काम करता हूँ, रुको, और अभी तो आप ऐसे भी लिख दीजिए। मैंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप विजुअल स्टूडियो 2022 यूज नहीं करेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। आइडियली तो मैं बताऊं और क्या होता है, हाँ बताइए सर। आइडियली ना बेटा, जो भी हमारा क्लास होता है ना, वो किसी नेम स्पेस में होता है। आपको एक बात याद है, मैंने मेरे फाइल का नाम क्या दिया था, TYBSCIT_2025_2, यही नाम दिया ना? हाँ सर। अब बहुत ध्यान से सुना, जब भी हम C# में किसी फाइल को कोई नाम देते हैं, जब भी हम C# में किसी फाइल को कोई नाम देते हैं ना बेटा, वो नाम से वो एक नेम स्पेस बनाता है, TY,
यहाँ पे ये सब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो का अच्छा वर्जन यूज कर रहे हैं, इसलिए ये हमको, अदरवाइज ये हमको करना पड़ता। तो ये मैंने एक नेम स्पेस बना दिया और एक करली ब्रैकेट दे दिया, और ये मेरा नेम स्पेस खत्म। नाउ अब ये सही है। सबसे पहले नेम स्पेस के बाहर क्या लिखना चाहिए? यूजिंग सिस्टम। ये इंटरनल नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है? कुछ भी नहीं लिखा, पब्लिक लिखते हैं। तो ये एकदम, अब जो मैंने लिखा है ना, ये स्क्रैच वर्जन है। लेट मी नाउ कॉपी दिस, कंट्रोल सी, कैन यू सी दिस नाउ बेटा? Yes, sir. ओके। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखता हूं, आप साथ में लिखना। उसके पहले मैं कुछ डिटेल्स दे दूं। डिटेल्स ये है, यूजिंग सिस्टम। सिस्टम इज द मोस्ट important namespace. Here it is important. यहां मैंने सिस्टम क्यों लिखा है बेटा? कौन सा क्लास यूज करने के लिए? console, यस, कंसोल। ठीक है। ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? देखो, लेट मी राइट द नेम of file is the default namespace name, बराबर। yes sir, ना, ये जो स्ट्रिंग args है, इसको क्या कहा जाता है? कमांड लाइन argument, आर्ग्यूमेंट्स। नाउ मैं तुमसे ये डिस्कस करूंगा बेटा। अगर तुमको याद होगा तो तुम जावा में भी ऐसे ही लिखते थे ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, PSVM। Yes, sir. आपको पता है? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ स्टैटिक लिखना जरूरी है क्या? Yes, sir. इट इज मैंडेटरी। क्यों मैंडेटरी है बेटा? कोई आइडिया? बेटा क्यों मैंडेटरी है? एनी गेस? मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, ये सब क्या है मेरे? ये सब क्या है मेरे? वेरिएबल्स। ये जो कंसोल क्लास है, अच्छा एक बात बताओ, राइट लाइन फंक्शन है कि नहीं? राइट लाइन फंक्शन है कि नहीं? अरे बोलो भाई। yes sir, राइट लाइन कौन सी क्लास का फंक्शन है बेटा? राइट लाइन कौन सी क्लास का फंक्शन है? कोई आइडिया? राइट लाइन इज फंक्शन ऑफ विच क्लास? कंसोल का ही होगा ना सर? एक, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? Console, sir. क्या नाम है? एक बच्ची ने भी आंसर दिया। अग्नि सर। अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग। वेरी नाइस अवनी बेटा। राइट लाइन इज अ फंक्शन ऑफ क्लास कंसोल, एंड कंसोल बिलोंग्स टू विच पैकेज? System. बट सी शार्प, इसलिए हम पैकेज ना बोल के क्या बोलेंगे? namespace, नेमस्पेस। अवनी, अवनी एक और आंसर दीजिए, मैं आपके घर पे ना कैडबरी भेजाऊंगा। पूछो क्वेश्चन। हाँ सर। नहीं तो अपना जीपे नंबर देना, मैं कैडबरी का पैसा जीपे करूंगा, पक्का। प्रॉमिस, प्रॉमिस।
100 रुपए का कैडबरी खाना होता है। अब नहीं, जस्ट आंसर मी दिस क्वेश्चन, राइट लाइन इज अ फंक्शन ऑफ क्लास कंसोल, अग्रीड? अरे बोलो ना, right line is a Yes, sir. function. Okay, now tell me, this is static function or non-static function? Static. Static. Shit, अब मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। मुझे नंबर बोलो, सबको मिल जाएगा नंबर। मुझे व्हाट्सएप करना, मैं नंबर आपको 100 रुपए जीपे कर दूंगा, ठीक है? वेरी नाइस, गुड। इसका मतलब तुमको स्टैटिक नॉन स्टैटिक पता है। कैसे समझा बेटा ये स्टैटिक है? क्लास से एक्सेस किया। कौन से कॉलेज के बच्चे हो आप? अवनी कौन से शैल- कॉलेज? हाँ शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटी। बेटा, जिसने भी जावा पढ़ा है ना, उसको जाके बोलना थैंक यू मेरी तरफ से भी। मेरा लाइफ बहुत इजी कर दिया यार तुम लोगों ने। Good. सब बच्चों को ये सब समझ रहे हैं ना, कि खाली अवनी और वो काजल नहीं, सबको समझ रहे हैं ना? Yes, sir, समझ रहा है। अरे देन आई एम टीचिंग टू अ वेरी गुड क्लास। फिर तो तुमको मजा आएगा बेटा। तुमको ना कॉन्सेप्ट्स की पराकाष्ठा बताऊंगा तुम। गुड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो यस, इट इज अ स्टैटिक फंक्शन। देखो, नॉन स्टैटिक फंक्शन को किससे बुलाते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ऑब्जेक्ट से, बस बस ऑब्जेक्ट से। स्टैटिक फंक्शन को किससे बुलाते हैं? क्लास से। सो इट इज, राइट लाइन इज अ स्टैटिक फंक्शन। इनफैक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन वर्ड यूज नहीं करते। मेथड। क्या बात है यार, static method of class console. Okay, nice, good. So ये convert 2 int 32, convert is, अच्छा, 2 int 32 is a static method of class convert. class convert कहाँ belong करेगा? belongs to namespace Yes, sir. system, क्योंकि वो डिफॉल्ट है ना। in parse, parse is static method of class int. ये int नहीं है, एक्चुअली क्या है? system dot int32। अरे यार, ये एक लाइन पे नहीं आया। आ रहा है, वेरी गुड। ये ना बेटा, ये 0 का मतलब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, 1 का मतलब सेकेंड आर्ग्यूमेंट, 2 का मतलब थर्ड आर्ग्यूमेंट। कंसोल डॉट रीड लाइन, इट रीड्स अ लाइन। बेटा कैसे पता चलेगा लाइन खत्म हो गया है? टिल यूजर प्रेस, Enter. वेरी गुड, क्या बात है, बढ़िया है, नाइस। चलो, ये मेरा पहला प्रोग्राम लिखिए आप, एज इट इज, जैसे मैंने जो जो लिखा है सब लिखिए आप। चलो, आई होप तुमको सब समझ में आया बेटा। यस। Yes, sir. चलो सब लिखो आप लोग, मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करता हूं। समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। गुड, नाइस। वो नंबर नहीं दिया आप लोगों ने? दिया? अरे मैं सीरियस हूं, मैं सीरियस हूं। क्या सर? अरे वो कैडबरी का पैसा भेजना है ना मुझे।
मुझे सच में अच्छा लगा ये, बिकॉज इट इज, ये एकदम फंडामेंटल है। टाइप कास्टिंग एरर क्यों आया? हाँ, वो शिवम वो पहले बोल रहा था क्या बेटा तू? ओके ओके ओके, नेक्स्ट। Can you see the screen now? Can you see the screen, beta? Yes, sir. Good, good, good. बोर नहीं हो रहे हो ना? नहीं sir. बातें करते रहोगे ना तो एकदम ऐसा लगेगा कि अपन ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। आई लाइक स्टूडेंट टू टॉक। तो एज अ टीचर मेरा मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। बच्चे चुप बैठेंगे तो मेरे को, इधर क्लास में मैं बैठा हूँ और सामने कोई नहीं है, पंखे चल रहा है, लाइट चालू है, तो तुम ही बात नहीं करोगे तो मुझे लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल जैसा चिल्ला रहा हूँ। सो टू लर्न बेटर इन ऑनलाइन मोड, ऑलवेज इंटरेक्ट विद टीचर. This will motivate the teacher. रुचिता, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा। कल्याणी बेटा, एक बार बच्चों का लिख के हो जाए फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा कहाँ से? आपको ऐप पे मिलेगा बेटा। अच्छा ओके सर। हो जाए लिख के मुझे स्क्रॉल करने को बोलना बेटा। हो गया सर। केसर, केसर बेटा मेरे ख्याल से ऐप पे डायरेक्ट आ जाएगा आपको, स्टडीज ऐप पे। I guess once you Sir, no, take sir. admission, you will be able to access these lectures through Studies app. Even notes will be available on the Studies app. Yes. केसर बेटा, जब मैं कहता हूं कि यस, जैसे आपको देखो चैट में आ गया है, once you take admission and if you have already taken admission, then you will be able to access the lecture in our app. You have to download the app from the Play Store and the login details will be provided to you. केसर बेटा, जब मैं कहता हूं कि ये मैं बताने वाला हूं एनीवे, अभी तो मैंने सिर्फ आज ये एक एप्लीकेशन लिया, एक छोटा सा प्रोग्राम लिया, पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर
अगर इंटीजर है तो int32, फ्लोट हुआ तो, कैरेक्टर हुआ तो, मैं हर एक के क्लास का नाम बताऊंगा। अभी जब मैं कहता हूं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट, कहने का यह मतलब है बेटा कि जब मैं जावा यूज करता हूं तो उसमें जब मैं इंट या फ्लोट या कैर लिखता हूं ना, दे आर प्रिमिटिव टाइप्स, दे आर नॉट ऑब्जेक्ट। वो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सी शार्प क्या कहता है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। मतलब कोई भी मैं लिख रहा हूं, कुछ भी मैं लिख रहा हूं, वो किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। बिना ऑब्जेक्ट के हम सी शार्प में कुछ भी यूज नहीं कर सकते। बिना ऑब्जेक्ट के मतलब जो भी मैं लिख रहा हूं वो ऑब्जेक्ट है। तो सर ये डेटा टाइप किसका ऑब्जेक्ट है? ये डेटा टाइप बेटा बिल्ट इन है, यूजर ने तो बनाया नहीं है। इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये सारे बिल्ट इन डेटा टाइप है, ऑलरेडी बने हुए डेटा टाइप हैं, यूजर ने इनको बनाया नहीं है। तो सी शार्प में जितने भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं वो बाय डिफॉल्ट किसी क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि इंट, एक डेटा टाइप है, वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? int32। नोट, एक मिनट, लेट मी शो यू समथिंग। Can you see this, beta? Can you see this? Yes, sir. ये मैं आपको बताने वाला हूं। Can you see built-in data types? कैसर, Can you see this, बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, ये मेरे आलियाज हैं। इसमें क्या नाम है बेटा? इंट। ये कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट हैं? कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट हैं? सिस्टम डॉट int32। ये साइंड इंटीजर है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है साइंड और अनसाइंड इंटीजर में क्या फर्क है बेटा? Sir, बोलो। सर साइंड इंटीजर नेगेटिव वैल्यू से टू स्पेसिफिक वैल्यू जाता है और अनसाइंड इंटीजर ऑलवेज स्टार्ट विद 0. Very good. Let me make it more refined. Signed means it would support negative and non-negative both. तो बेटा दोनों में फर्क क्या है? देखो ये u int32 लिख रहा हूं, इट इज अनसाइंड इंटीजर। दोनों का साइज 4 बाइट ही है। व्हाट इज डिफरेंस अगर मैं लिखता हूं साइंड int x एंड अनसाइंड int x? बेटा ये दोनों में फर्क क्या है? Come on. Things can be negative and positive. एक में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलेगा, एक में सिर्फ पॉजिटिव। बराबर यही बोल रहे हो आप? साइज का फर्क हो Yes, sir. सकता है। रेंज, वैल्यू के रेंज का फर्क हो जाएगा। वैल्यू के रेंज का Range. फर्क, हाँ समझे? ठीक है, मैं ये सब पढ़ाने वाला हूँ। एनीवे देखिए, ये देखिए आप, कैन यू सी? ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा। ये देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहां से ये पूरा, ये देखिए सी शार्प का डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स, फिर सबका एक एग्जांपल है। कैन यू सी? असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ये देखिए फंक्शंस। कैन यू सी 2 int32 जो हमने यूज किया? तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आज। तो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। आज तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। देखो आज तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया आपसे कि भाई एक सैंपल प्रोग्राम, कंसोल एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रोग्राम लिख के हो गया बेटा सबका? यस सर। Yes, sir. ऑल डन एवरीवन? चलो
हो गया। तो मैं एक कॉन्सेप्ट पे आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ आपसे बात? Yes, sir, sure. देखो बेटा, हमने क्या कहा, हमारी शुरुआत ऐसी हुई थी कि कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, सी शार्प में पहला फीचर है, सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। सी शार्प एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, सी शार्प एक, Platform independent. now can anyone help me, what do you mean by platform independence? Windows, Linux, Which has runs on the own multiple application. OS. एक मिनट, let me scroll down and let me discuss. पहले ये मुझे बताइए, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताइए मुझे। C, C++. वेरी गुड, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने कहा बेटा इसका एग्जांपल है सी प्लस प्लस, ठीक है। इसमें होता क्या है बेटा? सर वो स्पेसिफिक उनका ऐप यूज होता है, हाँ। आईडी होता है। ओके, ऐसा नहीं है बेटा, समझो जरा। पहले तो अगर मैं आपको इंटरव्यू में पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, अगर मैंने आपको इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो आप 2 लाइन में मुझे क्या बता पाओगे, बताओ। It can be run on multiple operating system. बेटा अच्छा, आप बोल रहे हो इट कैन रन ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, बराबर। Yes. तो क्या सी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं होता है? क्या सी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं होता है? बोलो बोलो। क्या सी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं होता है? होता है होता है सर। होता है, तो फिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं बेटा? कहानी सुनो जरा, कहानी सुनो। हाँ सर वो कंपाइल करके यूज नहीं कर सकते दूसरे हाँ हाँ ऑपरेटिंग हाँ हाँ, सिस्टम। क्या बोला बेटा? कंपाइल करके नहीं यूज कर सकते और जावा वगैरह कंपाइल करके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेटा यूज कर कंपाइल सकते। मतलब कंपाइल कोड। अब जरा एक बात समझो जरा, मैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। सपोज पापा ने मुझे एक लैपटॉप खरीदा है, वो लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा? एक्सपी। यहां पे मैंने एक सी प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम का नाम क्या है? E1.C। क्या नाम है बेटा प्रोग्राम का? E1.C। ये सी कोड क्या है? मेरा सोर्स कोड है, हाँ या ना? ठीक है बेटा, क्या ये सोर्स कोड मैं डायरेक्ट रन कर सकता हूं? मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को सी नहीं समझता, तो इसीलिए मुझे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? अरे बोलो यार, अभी इतना अच्छा बात कर रहे थे तुम लोग, किसको देना पड़ेगा? सोर्स कोड में कन्वर्ट। अरे तुमको दिख नहीं रहा क्या मैंने लिखा सी कंपाइलर? ये सी कंपाइलर किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी। लैंग्वेज इसको XE बाइट। बेटा सी है, सी में कहाँ बाइट पड़ेगा? ये जो मेरा सी प्रोग्राम है, ये उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा जो एक्सपी को समझ में आता है, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी है। अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक होता और यहां पे एक सी प्रोग्राम में कंपाइल करता, ये भी मैं किसको देता बेटा? सी कंपाइलर। ये सी कंपाइलर, ये सी कंपाइलर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे है? मैक। इसका आउटपुट क्या आएगा?
तो आउटपुट आएगा मैक अंडरस्टैंडेबल कोड ऑफ E1.C। क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? इसका मतलब एक सी प्रोग्राम जब मैं XP पे कंपाइल करता हूं तो आउटपुट आएगा XP अंडरस्टैंडेबल कोड। वो प्रोग्राम को उस भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया है जो XP को समझ में आता है। जब मैं सी प्रोग्राम मैक OS पे कंपाइल करता हूं तो उसका आउटपुट आता है मैक अंडरस्टैंडेबल कोड। अच्छा, अब क्या हुआ देखो, इसको हम कहते हैं E1.exe, बट ये exe किसको समझ में आ रहा है? XP को। ये बन गया E1.exe, बट ये किसको समझ में आ रहा है? मैक को। अब मैं एक पेन ड्राइव में ये exe फाइल लेता हूं, मैं एक पेन ड्राइव में ये exe फाइल लेता हूं और मैक पे जाके रन करने की कोशिश करता हूं। बेटा देखो, मेरे XP में दो फाइल है, एक E1.c, एक E1.exe, हाँ या ना? जैसे मैंने दिखा ना, एक एप्लीकेशन फाइल है, मैंने एक सोर्स फाइल लिखा है। सोर्स फाइल जब कंपाइलर को देता हूं तो एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलता है, बट ये सोर्स फाइल मैंने XP पे कंपाइल किया तो आउटपुट XP को समझ में आए ऐसा कोड मिलता है। और यही जब मैं मैक पे कंपाइल किया तो मैक को समझ में आए ऐसा एग्जीक्यूटेबल कोड मिलता है। अब दिक्कत है, ये वाला फाइल अगर मैं कॉपी करता हूं और ले जाके मैक पे रन करता हूं, रन होगा कि नहीं होगा? No, क्यों? क्योंकि because it is not. वो तो XP अंडरस्टैंडेबल कोड है, वो सिर्फ कहां रन होगा? XP पे। तो अगर ये मैं ले जाके XP पे रन करता हूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर ये ले जाके मैं मैक पे रन करता हूं तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। ये ले जाके मैं लिनक्स पे रन करता हूं, मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो समझिएगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है? अगर कोई प्रोग्राम आपने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल किया, अगर अगर कोई प्रोग्राम आपने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल किया तो वो प्रोग्राम आपको उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोग्राम मैक पे कंपाइल किया तो अगर आप उसे मैक पे रन करोगे तो रन होगा, लेकिन अगर आप उसे विंडोज पे रन करोगे, XP पे रन करोगे, रन नहीं होगा। अगर आप उसे लिनक्स पे रन करोगे, रन नहीं होगा। अगर आप लिनक्स पे कंपाइल करोगे तो लिनक्स पे रन होगा, मैक पे रन नहीं होगा, XP पे रन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Yes. इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूं, अगर कोई प्रोग्राम उसी OS पे रन करना पड़ेगा जिस OS पे उसे कंपाइल किया, तो हम कहते हैं कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब जिस पे कंपाइल किया उसी पे रन करो। जिस पे कंपाइल किया उसी पे रन करो। समझ में आया बेटा? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। Yes, अच्छा, sir. सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का क्या है?
जहां कंपाइल किया वहीं रन करना पड़ेगा। सो यू शुड आस्क मी अ क्वेश्चन, सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? बराबर है कि नहीं? यू शुड आस्क मी अ क्वेश्चन, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, चलो आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। बोलो। Time required, sir. नहीं। सर अगर कोई एप्लीकेशन हम लोग ने जावा पे बनाया और उसको अगर विंडोज पे रन कर रहे हैं, अगर वो दूसरे यूजर के पास मैक है तो उसमें रन नहीं होएगा क्यों? ऐसा। मैं सोर्स, एक मिनट बेटा, अगर मुझे दूसरे के मशीन पे रन करना है मैं उसको सोर्स कोड दे दूंगा, बोलूंगा ले सोर्स कोड तू कंपाइल कर तब रन कर, क्या प्रॉब्लम है? समझा? यस सर। अब बताओ। बोलो, कम ऑन। अरे बोलो भाई। कोई बोल नहीं रहे हम। सर एक ही कोड को मैक के लिए अलग लिखना पड़ेगा और विंडोज के लिए अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट है। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं बेटा, देख वही प्रोग्राम अगर मेरे को मैक पे रन करना है तो मैं मैक पे कंपाइल करूंगा, अगर मैं मैक पे कंपाइल करूंगा तो मैक को समझ में ऐसा कोड मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम तब होगा जब मैं मैक पे उसे कंपाइल नहीं कर सकता। वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने वाले ने कौन से, देखो बेटा ये जो तुम प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से डाउनलोड करते कोई ऐप हो, ये जो तुम प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, ये उस ऐप का एग्जीक्यूटेबल फाइल है, सोर्स कोड नहीं। समझा? हाँ सर। अरे कोई दिक्कत? No. भाई नो तुम सर। देखो, तुम जो फाइल यूज कर रहे हो, क्या तुम उसके सोर्स कोड में चेंज कर सकते हो? नो सर। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तुम सोर्स कोड में चेंज कर सकते हो। समझो मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाया, मेरा मशीन विंडोज है, मैंने मेरे विंडोज पे एक वेब एप्लीकेशन बनाया, उसको मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैंने अपलोड कर दिया। क्या अपलोड कर दिया? एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर मैंने विंडोज पे कंपाइल किया और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो कहां रन होगा? जहां सिर्फ विंडोज है। नहीं समझ? थक गए क्या तुम लोग? बंद कर दो आज? आर यू टायर्ड? No, no, sir. Sandra. कैन आई कंटिन्यू फॉर 10 more minutes और यू आर टायर्ड? Continue. ओके बेटा, प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैंने एक वेब एप्लीकेशन का सपना देखा है, मैंने वेब एप्लीकेशन विंडोज पे बनाया, लेकिन बेटा जो अभी फेसबुक तो बने, समझो मार्क जकरबर्ग ने विंडोज पे बना दिया, बट उसके पास विंडोज था, मेरे पास मैक है, मेरे फेसबुक पे, मेरे मैक पे भी फेसबुक खुलना चाहिए कि नहीं? यस Yes. सर। खुलना चाहिए कि नहीं? तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता हूं, अगर मैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता हूं तो मैं वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस मशीन पे कंपाइल होते हैं उसी मशीन पे रन होंगे, और ये एक सक्सेसफुल वेब एप्लीकेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो यहां कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट इज कंपाइलर।
कल्प्रिट कौन है? कंपाइलर. इट कन्वर्ट्स source code to native machine understandable code. Now, ये मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मेरा जो सोर्स कोड है ना, वो डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है. जैसे अगर मेरा मेरा मशीन यहाँ क्या है बेटा? XP. मेरा मशीन क्या है इधर? XP. तो जब मैं कंपाइल करता हूं डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? XP में. ये प्रॉब्लम है. ये डायरेक्ट XP में कन्वर्ट हो रहा है. अगर वो XP कोड है तो रन कहां होगा? जहां पे XP है. दैट इज द प्रॉब्लम. आई होप यू गॉट द प्रॉब्लम. यस सर. प्रॉब्लम ये है कि कंपाइलर उसे नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है. अगर वो नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया तो वो उसी मशीन पे रन होगा जहां पे XP है. अगर मैक पे कंपाइल किया तो वो मैक में कन्वर्ट हो गया, तो वो रन वही होगा जहां पे मैक है. इसीलिए हेंस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज cannot be used to create web application. ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या बेटा? Yes. सर. चलेगा. तो मैं वी विल स्टॉप आवर सेशन हियर. एक मिनट, लेट मी स्टॉप शेयरिंग. ये जो भी मैंने JIT, बेटा JIT में बात करूंगा. डोंट वरी, डोंट वरी. एक मिनट. तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर. ये अरे मैं PDF ही अभी दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू द PDF नाउ. अच्छा, ओके ओके सर. Just a sec, let me give the PDF. नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरे ड्राइव का लिंक दूंगा जहां पे क्या बोलते हैं, वी विल हैव सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग. इवन लैब मैनुअल्स होंगे. सारे प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, सारे. शेयरिंग स्टॉप हो गया क्या? नहीं सर. अच्छा, ये तुमको शेयर्ड है ना? ठीक. ठीक है, मैंने PDF शेयर किया, सब लोग डाउनलोड कर लीजिए. Kindly let me know if you have downloaded the PDF.
यस बेटा। ओ, तो मैं उम्मीद करता हूं हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया आज। कोई कंफ्यूजन? मैंने 2 बच्चों को वो कैडबरी प्रॉमिस किया, मैं आपको दूंगा कैडबरी। आप अपना नंबर में विद्यालंकर से मांगा कि आपको जीपे करूंगा पैसा, कैडबरी खा लेना आप लोग। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आई लाइक योर आंसर्स। आप लोग के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सो मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया बेटा जो भी हमने डिस्कस किया। Yes, sir. Yes, चलो, sir. नाइस 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 नाइस। यू कैन ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट अस टू योर कॉलेज फ्रेंड्स, उनको भी अच्छा लगेगा शायद। ओके, चलो। सो कैन वी एंड द सेशन? बेटा कोच खरीदने की जरूरत, वृंदा बेटा कोच भी खरीदने की जरूरत है। इतना मटेरियल दूंगा ना तुम पगला जाओगे, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ठीक है, चलो। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। Yeah. Sir, bye bye. Thank you, sir. Good night, sir. बाय। चलो, we can end the session.